पंडित बात पते सो झूठा। राम के कहे जगत गत पावे, खांड कहे मुख मीठा। पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई। भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। नर के संग सुआ हरि बोले, हर प्रताप न जाने। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, तो हर सूरत न आने। बिन देखे बिन दरस परस, बिन राम नाम लिए का होई। धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन कराहे न कोई। सांची प्रीत बिस्के माया, सो हरि भक्तन की वासी। कहें कबीर एक राम भजे, बिन बांधे जमपुर जासी। सदगुरु कबीर साहब का यह पद है, पंडित बात बदे सो झूठा। पंडित का नाम नामधारी नहीं होता है। सदगुरु कबीर साहब पंडित कहते हैं ज्ञानी को। कोई ज्ञानी व्यक्ति हो, अगर वो झूठ बात कहे तो गलत है। अज्ञानी कह दे अगर जो, तो जायज है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। जिस व्यक्ति को पता नहीं है, वह कोई ज्ञान अगर किसी के सामने गलत कह दे तो अक्षम्य है। क्षम्य है, वो क्षमाशील है, क्योंकि उसको पता नहीं है। लेकिन कोई ज्ञानी हो, पंडित हो, विवेकी हो, वैरागी हो, संत महात्मा हो, जानकार व्यक्ति हो, और वो कोई गलत बात कहते हैं तो क्षम्य नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पंडित बात पदे से झूठा। ये पंडित लोग, जो ज्ञानी लोग जो बात कहते हैं, वो सरासर झूठी है। क्यों झूठी है, क्या है? प्रमाण साहब देते हैं कि राम के कहे जगत गति पावे। अगर जो कोई कहे और खांड कहे मुख मीठा। साहब उदाहरण देते हैं कि अगर कोई मिठाई कह देने से मुख मीठा हो जाए, और राम के कहने से जगत से गति पा जाए, राम के कहने से मुक्ति पा जाए, राम के कहने से अगर मुक्ति पा जाए, तो खांड के कहने से मुख भी मीठा हो सकता है। पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई। अगर पावन अग्नि कहने से पाँव तुम्हारे जल जाए, अगर जल कहने से तुम्हारी तृष्णा बुझ जाए, तुम्हारी प्यास खत्म हो जाए। भोजन कहे जो भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाए। अगर भोजन कह देने से दुनिया अगर तर जाए, कहने से पेट भर जाए, तो दुनिया इससे तर जाए तो कोई काम ही न करे। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। अगर जो मनुष्य के साथ में सुआ, तोता, मनुष्य के साथ में अगर तोता रहता है और मनुष्य उसे राम राम कहना सिखा दे, और उसके बाद में तो क्या वो राम की गति पा सकता है? क्योंकि वो तो जानवर है, राम की गति वो नहीं पा सकता है। मनुष्य के साथ में रह करके उसने राम राम करना सीख लिया। लेकिन अगर जो वो उड़ करके मनुष्य से दूर हो जाए, अपने जगह पर चला जाए, तो वो क्या हरि सुरत ना आने, तो क्या हरि की सुरत में वो हरि का ज्ञान आएगा? क्या उसको राम राम कहना सिखाएगा? कोई नहीं सिखाएगा। तो तोता रटंत की बात हमारे जीवन में घटित नहीं होती है। इसलिए साहब कहते बिन देखे बिन दरस परस, बिन राम नाम लिए का हुई। अगर जिस को हमने देखा नहीं, सुना नहीं, भोगा नहीं, चखा नहीं, ऐसी वस्तु का नाम लेने से क्या फायदा? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं धन के कहे धनिक जो हो, निर्धन रहे न कोई। अगर धन कहने से अगर जो कोई धनाढ्य हो जाए, तो दुनिया में कोई निर्धन ही नहीं रहेगा। सांची प्रीत बिस्के माया, हरि भक्तन की हाँसी। अगर सच्ची प्रीत अगर किसी से तुमने रख लो, तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम भजे बिनु, अगर बिना राम के भजे रह जाएगा, तो उसको फांसी की गति हो सकती है। इसलिए राम की गति को पाने के लिए तुमको काम करना पड़ेगा। इसलिए पंडित जो ये सारी बातें कहते हैं, इसके मूल में बात आती है कि हमें कुल मिलाकर के हमें काम करना पड़ेगा। हमें कुछ कहने से खाली नहीं होगा। जिस तरीके से हम पाठ करते हैं, किसी रामायण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, भागवत का पाठ करते हैं, भागवत को हम बाँचते हैं, दूसरों को सुनाते हैं और स्वयं न करें, दूसरों का सुख की रास्ता बताएं और हम न चले, दूसरों को अच्छी रास्ता बताएं और हम नरक में चले, तो क्या होगा? नहीं होगा। सच्ची बात चाहे कोई भी कहे, वह गुरु तुल्य है।
लेकिन वह सच्ची बात कहाँ से आई? गुरु के मुख से। गुरुमुख बात है वो, और गुरुमुख बात को कोई भी कहे तो वह मानने योग्य है। अब वह गुरुमुख बात को जिसने कहा है वह ना चले, किसी ने सुना है वह चले, तो कोई ज़रूरी नहीं है। जो कहे वो, कहते ना, गुरु गुड़ रहेगा चेला शक्कर हो गया। कहने वाला नरकगामी हो गया, लेकिन सुनने वाला सुखी हो गया। तो जो बात है, जो वचन है, वह गुरु है। वचन ही, शब्द ही गुरु है। जिस शब्द बहु अंतरे, शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज। एक जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरियो काज। शब्द बहु अंतरे। शब्द में बड़ी ताकत है। शब्द अगर जो हमारे अंदर में घुस गया, किसी का बताया हुआ शब्द हमारे लग गया, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। किसी ने बता दिया, किसी ने समझा दिया, किसी ने हमको चेता दिया। आज शब्द ही का राज है जो दुनिया चल रही है। एक प्रधानमंत्री वहां से शब्द बोलता है, पूरी दुनिया, पूरा भारत उस पर नाचता है। हमारे गुरुदेव ने जो हमको बताया कि जो मुक्ति का मार्ग ये है, दुनिया में रह करके दुनिया का सारा काम करोगे लेकिन तो सुखी न होगे, परिवार बनाओगे उससे दुख ही मिलेगा। इसलिए हमने जीवन को, वैराग्य जीवन को धारण करके हमने ये काम करने का बीड़ा उठाया, और जनहित का काम और परहित का काम हमने काम करने का बीड़ा उठाया। इसलिए हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा काम है वो राम का रस है। अगर जो हम राम का अनुकरण करेंगे, हम काम का अनुकरण ना करके हम बात ना कहेंगे, हम चलेंगे, जब हम राम राम ना कह करके राम के गुणों को अनुकरण करेंगे, राम के गुण को अनुकरण करके जीवन का चलन जब हमारे जीवन में होगा, उनके अनुरूप हम जीवन चलेंगे, तब हमारा काम बनेगा। अगर जो हम भजन 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 कहते रहे लेकिन दुखों से हम ना भागे, हम विषयों से ना भागे, हम विषय सुख दुख देत है, दुख दाता नहीं कोई, विषय छोड़ संसार में सो कोई भी हम विषय ही सब कुछ है। कौन से शब्द? शब्द रूप रसगंध। इन विषयों के चक्कर में पड़ करके, शब्द में चक्कर में पड़ गया, रस में चक्कर में पड़ गया, विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो पंच विषय है, इन्हीं में आदमी परेशान होता रहता है, शब्दों को सुनने में मगन रहता है। पूरा पूरा रात शब्दों का ही तो खेल है। इसलिए इन शब्दों के रस में पढ़कर अपने जीवन को बर्बाद न करें। अपने राम को हम पहचाने, अपने गति को हम पहचाने, अपने आप को हम पहचाने। ये हम काम करें, मंदिर में जाकर के घंटी हिलाने से हमें भगवान की प्राप्ति न होगी। मंदिर में जाकर के राम राम कहने से हमें राम न मिलेंगे। हमको राम का जैसा काम करना पड़ेगा, राम के गुणों का अनुकरण करना पड़ेगा, जीवन का लाभ तब होगा। मंदिर के भगवान पूजने योग्य हैं, मंदिर के जो भगवान हैं श्रद्धा योग्य हैं, लेकिन उनको हम भोग लगाएं, उनकी हम पूजा करें, उनकी हम आरती करें, वो पूजने योग्य है। उनके क्या आचरण? पूजने योग्य उनके कर्म है। क्या पूजेंगे? हम उनके आचरण। जब उनके आचरण हम पूजेंगे, उनके आचरणों को हम अपने मस्तिष्क पर चढ़ाएंगे, उनके आचरणों को हम अपने जीवन में उतारेंगे, तब हमें सुख मिलेगा। इसलिए भगवान की पूजा करना ठीक है, लेकिन भगवान का जो गुण है वो हमारे अंदर में अनुकरण करने योग्य है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन में तुम पूजा करो, तप करो, ध्यान करो, लेकिन अपने आप को पहचानो। अगर जो हम अपना काम नहीं करेंगे, सदगुरु कबीर साहब के जीवन का मार्ग नहीं चल सकते। सदगुरु कबीर साहब का कोई व्यक्ति मानने वाला हो तो वो किसी को भी माने, लेकिन अपने आप को माने। लेकिन तुलसीदास को मानने वाला हो तो वो राम को ना माना तो तुलसीदास को कोई ज़रूरत नहीं मानने की। कृष्ण को मानने वाला हो तो तुलसीदास को मानने वाला होना चाहिए।
तुलसीदास की कोई माने या ना माने, लेकिन राम को और कृष्ण को माने। मीरा का भक्त हो लेकिन कृष्ण का भक्त अनिवार्य है। लेकिन कबीर के भक्त हो, वो किसी को माने से कोई लेना देना नहीं। कबीर का भक्त हो लेकिन अंतरात्मा को पहचानता हो। कबीर का भक्त हो वह आत्मा को पहचानता हो। कबीर का भक्त हो जीवों पर दया करना आता हो, वह कबीर का सच्चा भक्त है। जीव दया संतन सम्मान, जीवों पर दया हो, संतों का सम्मान हो, ये काम का सदगुरु कबीर साहब का है। और ऐसा काम करने वाला सदगुरु कबीर साहब का जो जीवन है वो उसमें समाहित होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए ये काम करने पड़ेंगे। ऐसे काम करने वाला साहब कहते हैं कि वो व्यक्ति यमपुर से मतलब नरक से दूर रह सकता है। हरि का भजन करना, राम का गुणगान करना, ये पंडित का काम है। बुराइयों से दूर रहना, गलत खान पान से दूर रहना, जीवों पर दया करना, जीवों का वध करके पेट को कब्रिस्तान न बनाना। अंकुर भके सो मानवा, मांस भके सो स्वान, अंकुर मांस दोनों भके सो सदा नरक परमान। मनुष्य का काम है मनुष्य के जीवन की रहनी रहना। मनुष्य का धर्म है कि जो अंकुरित जो है उसको खाना, और जो मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो मांस को पचाने की शक्ति नहीं है। जानवर के अंदर जो है उसकी आंत बलिष्ठ होती है, वो जानवर को जानवर पचा सकता है। लेकिन मनुष्य का जो खान पान है वो योग्य, वो सिर्फ अंकुर है। अंकुरित जो भी अनाज है, जहाँ अनाज से अंकुरित आता है वह सब मनुष्य के खाने योग्य है। पीने योग्य पानी है, खाने योग्य अनाज है। उसको खा करके जो जीवन कहते हैं, जैसा खाए खाना, वो जैसा पिए पानी वैसे बने वाणी, जैसे खाए अन्न वैसे बने मन। जैसे मन को शुद्ध करने के लिए आपका खान पान सही होना चाहिए, वाणी का शुद्ध करने के लिए आपकी वाणी सही, पानी जो पीने योग्य है उसे पिए। ये जीवन जब हम जिएंगे तब हमारा कल्याण होगा, तब हमें वह चीज़ मिलेगी जिस चीज़ के लिए हमने वीणा उठाया है, जिस चीज़ के लिए पाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिस चीज़ को पाने के लिए हम लोग बैठे हैं। संतों के शब्दों को सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं, संतों के आचरणों को, अपने आचरण को जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। संतों के सानिध्य में आकर के हमें कुछ ना मिले, उनसे हम कोई बात ना सीखे, उनके जैसा हम जीवन ना जी पाए, तो हमारा यहाँ आना व्यर्थ है। हम संतों के पास में बैठ करके अपने आप को हम ना निखारें तो व्यर्थ है ना जिंदगी। जिंदगी व्यर्थ में ना गंवाएं, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी महती आवश्यकता है। इसलिए अपने आप को संभालो, अपने आप को संभाल करके जीवन का सही काम करो। बोलिए सदगुरुदेव की जय।